नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम पॉडकास्ट और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख सचिव आयुष रंजन कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, सबसे पहला सवाल आपकी जर्नी से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर ये यात्रा कैसी रही प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक की, इसके बारे में कुछ बताएं। आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा है। आज हम लोग डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी का जन्म शताब्दी मना रहे हैं। जन्म दिवस के रूप में कई कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जो उन्होंने उन तत्वों को, उन फोर्सेस के बारे में बात की जो आम कॉमन सेंस से पता नहीं लगती है। हमारी जर्नी भी उसी तरह का शुरुआत हुआ था। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा और 7वें क्लास में ही मुझे कई चीज़ें समझ में आने लगी। जो फंडामेंटल है साइंस का, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का, वो चीज़ें हमें दिखाई देने लगी। जब किताब, जैसे अभी डॉक्टर उमंग जी ने जो वीडियो बहुत बेहतरीन दिखाया एआई का यूज करके, उसमें जो वो किताब के ट्रांसलेशन करते हुए उनको चीज़ें दिखाई दी और उसके बाद उन्होंने प्रयोग किया, मुझे उसी तरह का कुछ आभास हुआ था। उसके बाद मैं 7वें क्लास में ही 10th तक का सारी चीज़ें बनाया और 10th और 11th के बीच दुनिया की जितनी बेहतरीन किताबें थी, जो रशियन ऑथर की थी, अमेरिकन ऑथर की थी, जिमांस्की, नेल्सन पार्कर, पिंस्की, रेस्निक हॉलिडे, मैथ्स में कई जो महत्वपूर्ण किताबें, थॉमस फिनी, एस.एल. लोनी, हॉलन नाइट, उस तरह केमिस्ट्री में सारी जितनी बेस्ट किताबें थी पीजी लेवल की, वो 10th क्लास बच्चा एक साल में जो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़ा है, वो सभी को शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल किए इंग्लिश को समझने के लिए, उसको डिक्शनरी का यूज करके। और निश्चित रूप से उसकी जो एक ही कारण था कि फंडामेंटल को समझा। तो बिना प्रैक्टिस के जब हमने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था, जेईई का, तो बहुत ही अच्छे रैंक से बिना एक भी सेट का, बिना प्रैक्टिस के सीधे एग्ज़ाम गए थे और सब में बहुत अच्छे रैंक आए। और हमें मौका मिला आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। उसकी अलग कहानी है कि हम अपने छोटे भाइयों को भी गाइड करते थे। आई एम गुड टीचर, आई कैन गाइड। मैंने कई लोगों को मैंने गाइड किया और बच्चे को फंडामेंटल की बात बताई है। और मेरा कहना है कि अगर 15 दिन में भी चाहे तो 12th लेवल की जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है 15 दिन में पूरी कमांड कर सकता है। अगर उसको अपनी चीज़ों को अवेयरनेस है, जो मैं आज बात कर रहा था सेल्फ अवेयरनेस की, if you can aware of your all vital forces inside your body, easily you can do that. क्योंकि केवल आप न्यूटन्स लॉ के एम से यू कैन सोल्व ऑल द मैकेनिक्स पार्ट, रोटेशनल, बहुत बड़ी बात कही कि हिंदी मीडियम से होकर इस मुकाम को हासिल करना बहुत बड़ी चुनौती आपने जो फेस की और इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको लेकर क्या सुझाव? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे लैंग्वेज की भी बात करें, जैसे अभी बात आ रही थी वो 17 लैंग्वेज के धनी थे। लैंग्वेज में कमांड केवल इंग्लिश और हिंदी से बात नहीं होती। आप चीज़ों को, जो मनुष्य के तत्वों को, जो नेचर के तत्वों को, आपस में रिलेशनशिप की गहराइयों को अगर आप समझ पाते हैं तो कोई भी लैंग्वेज सीखना एकदम आसान है। मैं अभी, हमारी वाइफ फॉरेन सर्विस में है, तो जोहान्सबर्ग में मुझे जाने का मौका मिला था। जो हमारा ड्राइवर था वहाँ का, जो ही वाज साउथ अफ्रीकन, उसको 8 लैंग्वेज आती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, बड़े आसानी से, ऐसा नहीं अलग से कोई कोचिंग किया, अलग से ट्रेनिंग करा। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, बिकॉज उनको चीज़ों को, अपनी लाइफ को पता है। दे आर स्ट्रगलिंग टू कोप विद दिस सिचुएशन। वहाँ पे पानी कम है या जो भी है, वहाँ ज़मीनें बहुत ज़्यादा है, तो वो उनके नेबरहुड में कई कंट्रीज हैं जहाँ से मिक्स होती है। दे नो ऑल द लैंग्वेजेज बिकॉज दे रिक्वायर दैट। तो आप इंग्लिश हिंदी की बात नहीं है, फंडामेंटल की बात है। और ये जो आयुष विधा है ना, इसमें मैं जोर दे रहा हूँ कि किस प्रकार से उसकी जो चीज़ें पढ़ाई जाए बच्चों को। जो मैं बात कर रहा हूँ, वाइटल फोर्स एकदम इनविजुअल है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मैंने कहा कि आप ब्रीदिंग में माइंडफुल थॉट थिंकिंग करें तो आपका सारा इलाज हो जाएगा। तो ये बॉडी ही आपको ऑटोमेटिकली, जब आपका कटता है तो आप देखते हैं तुरंत हीलिंग हो जाता है ना। तो वाइटल फोर्स तो है ना। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देयर इज ए कंप्लीट फीडबैक सिस्टम, देयर इज ए कंट्रोल सिस्टम। जो जैसे सपोज हमारी एक कंट्रोल रूम में आवाज़ आई कि आपको वहाँ कट हो गई है, तो हमने सबको कहा कि वहाँ जाके उसको जोड़ो। बॉडी ने कहा अगर उसको नहीं रोकेंगे, फिर रोकने का भी उसका फीडबैक जाएगा कि आप जुड़ गया है, अब रोक दो। देन इट कम बैक एंड देन अगेन दे कमांड कि आप रुक जाओ।
अदरवाइज पता चला इतनी ज़्यादा बन जाएगी वहाँ पे। तो इतनी इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, और ये होम्योपैथी आयुष विधा हमें मौका देता है कि न केवल रूबरू होने के चिकित्सा पद्धति से, बल्कि अपने आप से, प्रकृति से और कई वाइटल फोर्सेस से। वाइटल फोर्सेस एक बार समझेंगे तो आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी जर्नी रही उसमें कहीं ना कहीं उसका उपयोग किया, और हमने यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी उसका यूज किया। और मेरा एक चीज़ रहा है, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, कि जैसे जैसे पोस्टिंग होती रही, जैसे 9 जिले का मैं जिलाधिकारी रहा, और 2 मंडल का मैं कमिश्नर रहा, मिर्ज़ापुर और लखनऊ का। और लखनऊ में मैंने कई मुकाम हासिल किए, बहुत मेहनत किया कोरोना के समय। और हमने मुझे फंडामेंटल में गए, कोरोना को समझने का मैंने प्रयास किया, और मुझे सफलता मिली समझने का। उसके निश्चित रूप से सहयोग मिला कई डॉक्टर से, खासकर जो डॉक्टर मेडिसिन में माहिरत होते हैं उनको कई जानकारी गहराई की होती है। तो मुझे समझ में आया उसको कई स्टेज थे उसको समझने का कोरोना का। मैं यहाँ ज्वाइन करती उसी रात को सभी केजीएमसी, पीजीआई, सभी के डॉक्टर डायरेक्टर के साथ मैंने बैठक की थी, रात में ही समझने की कोशिश की थी कि वहाँ की तैयारी कैसी है। तो वो जो आपको जिज्ञासा है, जैसे कई क्षेत्र में मैंने कई चीज़ें हमने की थी, जैसे कच्ची शराब की जब केस हुआ था गोरखपुर में, तो हमने कोशिश करके डायलिसिस का यूज करके सभी की ज़िंदगी बचाई थी। तो ये आपको हमेशा मौका देता है लर्निंग का, समझने का। जो चीज़ दिख रही है केवल वहीं नहीं रुकना है, उसको आप गहराई से बार बार उसको ध्यान देंगे। बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिवस, कि उनको समझना चाहिए कि जो इस क्षेत्र के जो जनक हैं उन्होंने वो कर दिखाया जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन उसके इनसाइड, उसके बिहाइंड जो स्टोरी, उसको निकाल के उन्होंने नई विधा को आविष्कार किया। बहुत लंबी रही है, जैसा कि आपने खुद बताया कि काफी सालों से आप सर्विस में हैं। इस दौरान क्या कोई ऐसी घटना हुई जिसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो आपको? निश्चित रूप से मैं इस सर्विस, शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इस सर्विस को मैंने ज्वाइन किया था, निश्चित रूप से पब्लिक सर्विस के लिए सभी जानते हैं, और गहरा जुड़ाव है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो लोगों की समस्याओं से, लोगों से गहरा जुड़ाव है, तो हमेशा जुड़े रहे। शिक्षा के संबंध क्षेत्र में तो बहुत ही कई मामले ऐसे हैं जिसमें हमने काम किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे भूकंप जब आई थी नेपाल में, मैं जिलाधिकारी था गोरखपुर का, तो उस समय इमीडिएट मैं अपने आप एंटिसिपेट किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा गंभीरता है और निश्चित रूप से वहाँ से लोग आएंगे गोरखपुर में। मैं उसी समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फील्ड में जाके वहीं मीटिंग किया, बिना कोई मीटिंग के नोटिस का। सब लोग को 1 घंटे के अंदर सारे संगठन, चाहे फार्मा के हों, चाहे होटल के हों, चाहे सभी के हों, वहाँ मीटिंग की, हमारे सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके खाका बनाया, और रात तक हमने पूरी व्यवस्था बना दी थी राहत कैंप की। और उसमें जो लोगों के सहयोग से, देखिए होता क्या है कि लोगों के सहयोग से बहुत फ़ायदा है। जैसे मुझे याद है कि सुबह 4 बजे भी वहाँ से गाड़ी आती थी, बड़े स्ट्रेस में आते थे, किसी का पेट एकदम अंदर चला गया था, हमारे डॉक्टर की टीम रहती थी, उसको निकालते थे, और उनको हम लोग सीनियर ऑफिसर रिसीव करते थे, चाहे 4 बजे सुबह आए, चाहे 6 बजे आए, चाहे रात को 12 बजे आए, वी यूज्ड टू रिसीव ऑल। हम लोग सब डीएम सीडीओ सब खड़े होके रिसीव करते थे उनको, और कोशिश करते थे कि उनको बेस्ट मिले, बढ़िया डाइनिंग टेबल पे खाना मिले, बिस्लेरी का पानी मिले, उनको ठंडा मिले। तो वो चीज़ जो समझ में आई थी कि लोगों की जो ताकत है बहुत गहरा है। मैंने इस पर किताब भी लिखा था, उसमें लास्ट लाइन यही लिखा था कि ड्यूरिंग क्राइसिस वी सी द फोर्सेस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और आपको विश्वास नहीं होगा कि रात में जो पुड़िया बनती थी उसमें कई बड़े बिजनेसमैन, कई अच्छे प्रतिष्ठित लोग खुद बेल के पूड़ी बनाते थे। लोगों ने पूछा था इतने हलवाई आपको कहाँ से मिल गए। सर, ये तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो हमें चैलेंजिंग मिला था, उसमें सफलता मिली थी। बहुत सारे हमने लगभग आपने फेस किए होंगे, ऐसे ही जाहिर सी बात है बतौर प्रशासनिक अधिकारी। ये आपके पूरे सफर की बात होगी, लेकिन बतौर आयुष, क्योंकि आयुष विभाग आपको हाल ही में मिला है, इसको लेकर क्या कुछ आपका जो प्लान है, वो क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि मेडिसिन की अगर बात की जाए, मेडिसिनल और स्पेशली होम्योपैथी, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या कुछ प्लान्स हैं? देखिए, इस बार मैं इस क्षेत्र में, मुझे अभी जस्ट आया हूँ जनवरी में, और मैंने कोशिश की कि जो बजट हमें मिला था 100% यूटिलाइज हो। और मुझे बड़ी खुशी है बताने का कि हम लोग सफलता पाए हैं 100% बजट यूटिलाइजेशन का। और कोशिश किया था, तीनों डायरेक्टरों के साथ कम से कम 150 मीटिंग की होगी, सभी बिंदु पे बात किया। जब इन्होंने इक्विपमेंट की मांग की तो उसमें चूंकि पैसे कम हैं तो बेस्ट इक्विपमेंट कौन है, बच्चों से सीधे बात करते थे
कि आप यूजी जब कोर्स कर रहे हो तो लैब में क्या दिक्कत आ रही है, टीचर से सीधे बात करने के बाद सब फाइनलाइज किया, सबका सैंक्शन करवाया, सबकी कायदाई संस्थाओं से प्रोजेक्ट बनवाया। इट्स नॉट ईजी टास्क, और हम लोगों ने पूरे के पूरे पैसे का यूटिलाइज करने में सफलता मिली। साथ ही साथ आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि डाटा और टेक्नोलॉजी डुएट, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में ये डिटरमाइन करेगा कि आप कितना एफिशिएंट है, तो उसका हम यूज करने जा रहे हैं। HMIS हम 100% लागू करने जा रहे हैं, और मंडल स्तर पे हम लोग एक फार्मर इंसेंटिव के भी हम लोग एक प्रपोजल बना रहे हैं, जिसमें हम लोग हर्ब्स के उत्पादन के लिए हमारे किसानों को हम लोग मौका देंगे, उनको इंसेंटिव देंगे, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये प्रपोजल पास होता है, दिस इज जस्ट ए प्लानिंग, और हमारा कल बोर्ड की बैठक है, उसमें हम लोग ये सब मेटलाइज करेंगे। कई स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपके प्रिपेयर हैं, जैसा कि आपने बताया। हाल ही में सर एक खबर आई थी स्टाफ नर्स की भर्तियों से जुड़ी हुई, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं सब जुडिस है मामले, तो इसमें हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे, और वी आर वेरी अवेयर ऑफ एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस। सर आखिरी सवाल मेरा, छात्र जीवन से जुड़ा हुआ कोई दिलचस्प किस्सा जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें, जिससे जो छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन में हैं, उनको मोटिवेशन मिले? क्या कभी ऐसा फील हुआ कि अब नहीं होगा, अब बस करते हैं प्रिपरेशन? मैं बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा आपने बताया। मुझे याद है कि केवल 15 दिन बचे थे, जेई का एग्जाम था, तो एक सिन्हा साहब आए जो अच्छे रैंक लाए थे जेई में। वो जब आए तो हम लोगों ने कहा कि अब तो टाइम है नहीं, तीनों सब्जेक्ट है, कैसे तैयारी होगी? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा था। उन्होंने कहा कि 3 दिन काफ़ी है, एक दिन फिजिक्स के लिए, एक दिन केमिस्ट्री के लिए, एक दिन मैथ के लिए। फिर हम लोगों ने पूछा कैसे, तो वो जो कॉन्फिडेंस आया कि अगर किसी भी समय आपको लग रहा है कि आपसे तैयारी नहीं हो पाए, तो कोई बात नहीं, आप घबराने की जरूरत नहीं है, 3 दिन भी काफ़ी है 3 सब्जेक्ट के लिए। उसी तरह अगर 15 सब्जेक्ट है तो 15 दिन काफ़ी है। इसलिए हमेशा मैंने आज तक जितनी भी एग्ज़ाम दी, कभी भी असफल नहीं हुई। उसका कारण यही था कि किसी भी समय, जैसे IIT कानपुर से 30 अप्रैल को हम पास हुए थे, और एग्ज़ाम सेकेंड वीक ऑफ मई में ही था UPSC के प्रीलिम्स का। हमारे पास टाइम नहीं था, कई सब्जेक्ट पढ़ने थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, दुनिया भर की, कोई सब्जेक्ट नहीं बचा होगा। तो मैंने 15 दिन में जो स्ट्रेटजी अपनाया था, अगर उसमें मैं किताब लिख दूं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड इनोवेटिव, और हमारा फिल्म्स में हो गया। तो बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, कभी भी अपना हार्ट लूज मत करिए, और आप अपने आप को समझिए, आप सबसे मजबूत है। विवेकानंद साहब ने भी कहा था कि ज्ञान तो ऑलरेडी प्राप्त है, केवल ऊपर के जो परतें हैं उसको हटाने की बात है। तो निश्चित आपको सफलता हमेशा मिलेगी। कभी भी आप डिप्रेशन में न जाएं, कभी भी आप उदास ना हो, हमेशा आपके हाथ में सब चीज़ें रहती है। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ रंजन कुमार जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है और धैर्य है, तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।